प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 3 दिवसीय दौरे पर जाएंगे दक्षिण अफ्रीका। G20 शिखर सम्मेलन में शामिल होंगे पीएम मोदी। दिल्ली दंगों से जुड़ी जमानत याचिकाओं पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा आज जाएंगे मणिपुर। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत भी रहेंगे मौजूद। सीजीवीआर गवई का आज अंतिम कार्य दिवस। 23 नवंबर को रिटायर होंगे जस्टिस सूर्यकांत। देश के अगले मुख्य न्यायाधीश होंगे। एसआईआर के खिलाफ केरल सरकार की अर्जी पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। और मध्य प्रदेश में शीतलहर। 12 शहरों में पारा 10 के नीचे। बद्रीनाथ में तापमान -6 पहुंचा। दिल्ली दुनिया का सबसे प्रदूषित शहर AQI 506 पहुंचा। खबरों का सारथी। नमस्कार, मैं हूं मनोज। मानस लाइव बुलेटिन में आपका स्वागत है और सीधे खबरों का रुख करते हैं रायपुर से अहम खबर, जहां सीएम विष्णुदेव साय का आज कई कार्यक्रम। तो छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के आज के कई कार्यक्रम। मंत्रालय के कार्यों में रहेंगे व्यस्त। दोपहर 2 बजे महानदी भवन मंत्रालय पहुंचेंगे। शाम 4:30 बजे कार्यालयीय कार्यों की समीक्षा करेंगे। तो कार्यालय के कार्यों की समीक्षा करेंगे। शाम 4:55 पर मुख्यमंत्री निवास लौटेंगे मुख्यमंत्री। तो मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के आज कई अहम कार्यक्रम। रायपुर से अहम खबर आपको दिखा रहे हैं। शाम 4:30 बजे कार्यालय के कार्यों की समीक्षा करेंगे। शाम लगभग 5 बजे सीएम आवास लौटेंगे मुख्यमंत्री। तो रायपुर से अहम खबर आपको दिखा रहे हैं। सीएम विष्णुदेव साय का आज कई अहम कार्यक्रम। कई कार्यक्रमों में हिस्सा लेंगे। मंत्रालय के कार्यों की आप देखेंगे मुख्यमंत्री। दोपहर 2 बजे महानदी भवन पहुंचकर मंत्रालय पहुंचेंगे। शाम 4:30 बजे कार्यालय के कार्यों की समीक्षा करेंगे। मंत्रालय के कार्यों में व्यस्त रहेंगे मुख्यमंत्री। अब बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। चंडीगढ़ से अहम खबर, जहां IFFI 2025 में हरियाणा ने इतिहास रचा है। गोवा में अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव का भव्य आगाज। ओपनिंग परेड में पहली बार हरियाणा की झांकी प्रस्तुत की गई है। राज्य की समृद्ध संस्कृति और फिल्म लोकेशंस का प्रदर्शन इस दौरान किया गया है। देश विदेश के फिल्म निर्माताओं का विशेष ध्यान आकर्षित इस झांकी के माध्यम से किया गया। तो हरियाणवी कलाकारों और झांकी के साथ सेल्फी का उत्साह भी साफ तौर पर देखने को मिला है। IFFI ने भव्य परेड का आयोजन किया है। हरियाणा की झांकी इस दौरान आकर्षण का केंद्र बनी।
हरियाणा की झांकी आकर्षण का केंद्र बनी। चंडीगढ़ से अहम खबर आपको दिखा रहे हैं। IFFI 2025 में हरियाणा ने रचा है इतिहास। गोवा में अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव का भव्य आगाज। ओपनिंग परेड में पहली बार हरियाणा की झांकी प्रस्तुत। राज्य की समृद्ध संस्कृति और फिल्म लोकेशंस का प्रदर्शन। देश विदेश के फिल्म निर्माताओं का विशेष ध्यान आकर्षित कराया गया। हरियाणवी कलाकारों और झांकी के साथ सेल्फी का उत्साह साफ तौर पर देखने को मिला। तो IFFI के भव्य परेड का आयोजन। हरियाणा की झांकी आकर्षण का केंद्र बनी। अब बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। अलीगढ़ से अहम खबर है। वो दुकानदार व ग्राहक के बीच मारपीट की घटना सामने आई है। उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ से खबर आपको दिखाना है। फल खरीदते समय भाव को लेकर मारपीट हुई। मारपीट की घटना में 2 फौजी घायल हुए हैं। थाना खैर क्षेत्र के अरनी चौराहे का यह पूरा मामला है। फल खरीदते समय भाव को लेकर विवाद हुआ, जिसमें मारपीट की घटना में 2 फौजी घायल हुए। थाना खैर क्षेत्र के अरनी चौराहे का यह पूरा मामला है। अलीगढ़ से अहम खबर। दुकानदार व ग्राहक के बीच मारपीट की खबर सामने आई है। फल खरीदते समय मोलभाव को लेकर यह मारपीट की घटना सामने आई। मारपीट की घटना में 2 फौजी घायल बताए जा रहे हैं। थाना खैर क्षेत्र के अरनी चौराहे का यह पूरा मामला है। अब बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। खबर हजारीबाग से, जहां पुलिस अधीक्षक अंजनी अंजन ने गुरुवार को जिले के सभी थाना प्रभारियों और वरिष्ठ पुलिस पदाधिकारियों के साथ एक विस्तृत अपराध समीक्षा बैठक आयोजित की है। इस बैठक में हाल के आपराधिक मामलों की गहन समीक्षा की गई है और अनुसंधान की प्रगति पर चर्चा हुई है। आपको बता दें, SP अंजनी अंजन ने अधिकारियों को लंबित मामलों को शीघ्रता से निष्पादित करने, गश्ती व्यवस्था मजबूत करने और संवेदनशील क्षेत्रों में विशेष निगरानी रखने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने अपराध नियंत्रण के लिए प्रभावी रणनीति अपनाने पर जोर दिया। साथ ही साइबर अपराधों पर रोकथाम के लिए तकनीकी अनुसंधान पर विशेष ध्यान देने को कहा है। बैठक का एक अहम हिस्सा रहा उत्कृष्ट कार्य करने वाले अधिकारियों का सम्मान। SP ने पिछले दिनों अपराध अनुसंधान में बेहतरीन प्रदर्शन करने वाले कई पुलिस अधिकारियों और कर्मियों को प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित भी किया है। SP ने स्पष्ट किया है कि बेहतर कार्य करने वाले अधिकारियों को प्रोत्साहित किया जाएगा, वहीं किसी भी तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। प्रशस्ति पत्र मिलने से पुलिस अधिकारियों और कर्मियों में उत्साह का संचार देखा गया। पुलिस अधीक्षक ने विश्वास जताया कि टीम वर्क, सतर्कता और संवेदनशीलता से पुलिस विभाग जिले में कानून व्यवस्था को और सुदृढ़ बनाने में सफल होगा।
अब बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। खबर हरिद्वार से, जहां शिव मूर्ति चौक के पास एक रेस्टोरेंट के बाहर मामूली कहासुनी ने मिनटों में भीषण बवाल का रूप ले लिया। आपको बता दें, दो पक्षों में शुरू हुए विवाद में सड़क पर जमकर ईंट और पत्थर चले हैं। तो ये तस्वीरें सामने आई हैं, जमकर ईंट और पत्थर चले हैं, जिसमें क्षेत्र में कुछ समय के लिए अफरा तफरी का माहौल बन गया। मारपीट और पत्थरबाजी की ये घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। सूचना मिलते ही पुलिस बल मौके पर पहुंचा और स्थिति को काबू किया। कोतवाल रितेश शाह ने बताया कि पुलिस ने दोनों पक्षों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। वायरल वीडियो और अन्य साक्ष्यों के आधार पर मामले की जाँच की जा रही है। कोतवाल ने स्पष्ट किया कि सड़क पर गुंडाई और पत्थरबाजी करने वालों पर अब सख्त कार्रवाई तय की जाएगी। पुलिस ने चेतावनी दी कि सार्वजनिक स्थानों पर इस तरह का हिंसक व्यवहार बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। दोनों पक्षों के शामिल लोगों की पहचान की जा रही है ताकि उन पर कड़ी कानूनी कार्रवाई की जा सके। तो रेस्टोरेंट के बाहर दो पक्षों में जमकर ईंट और पत्थर चले हैं। खूनी संघर्ष में तब्दील हुई मामूली कहासुनी मिनटों में खूनी संघर्ष में तब्दील हो गई। ये तस्वीरें सामने आई हैं, जमकर ईंट और पत्थर चले हैं। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। खबर मथुरा से है। वृंदावन कोतवाली इलाके के धरेरा जंगल में एक सनसनीखेज वारदात सामने आई है, जहां सिर पर गोली लगने से घायल एक महिला खुशी अग्रवाल लहूलुहान हालत में पड़ी मिली। खुशी अग्रवाल ने करीब 5 वर्ष पूर्व लव मैरिज की थी, लेकिन वर्तमान में उनका पति सूरज के साथ महिला का कोर्ट में तलाक का केस चल रहा है। खुशी के पिता ने अपनी बेटी के पति सूरज पर गोली मारने का गंभीर आरोप लगाया है। उनके मुताबिक रात करीब 8 बजे सूरज कुछ बात करने के बहाने खुशी को अपने साथ बाहर ले गया था। इसके लगभग 1 घंटे बाद 9 बजे के आसपास खुशी अग्रवाल लहूलुहान हालत में जंगल में पड़ी मिली। रास्ते से गुजर रहे लोगों ने तत्काल इसकी सूचना पुलिस को दी। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर खुशी अग्रवाल को गंभीर हालत में नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया। डॉक्टरों ने उनकी गंभीर स्थिति को देखते हुए उपचार शुरू किया है। पुलिस ने खुशी अग्रवाल के पिता के बयान के आधार पर आरोपी पति सूरज के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है और घटना की जांच तथा आरोपी की तलाश में जुट गई है। जैत के धौरहरा के अग्रवाल, जिनकी उम्र लगभग 25 वर्ष है, जिनको सिर में गोली लगने की सूचना प्राप्त हुई थी। इस संबंध में जांच के दौरान ये जानकारी आई कि इनके जो खुशी के पिता हैं विपिन, इनके द्वारा एक शिकायत दी गई है कि इसकी शादी लगभग 5 वर्ष पूर्व सूरज नाम के व्यक्ति से हुई थी। सूरज के द्वारा ही इनको गोली मार दी गई है, जिनका दवा इलाज इनका चल रहा है। इस संबंध में आवश्यक वैधानिक कार्रवाई प्रचलित है। ये मेरी बेटी है। क्या नाम है? खुशी अग्रवाल। क्या है पूरा मामला? मामला ये है कि भाग के शादी की थी उन्होंने, और करीबन 5 साल हो गए, और उसके बाद में डाइवोर्स भी दाखिल करा दिया हमने।
तो उसकी 13 जनवरी सुनवाई दी है। बस यही कहानी है साहब। और सूरज है क्या है, शाम के टाइम में घर से बुला के ले गया, बोले चला आते हैं, ला के कहीं भी गोली मार दी है सिर में, और वो सिम्स हॉस्पिटल में भर्ती है। आपको कैसी जानकारी हुई? मेरे को पुलिस वाले आए थे घर पे, बोले थे कि ऐसे ऐसे तुम सिम्स में जाकर देख लो। तो सिर में गोली लगने से घायल मिली महिला खुशी अग्रवाल। पति पत्नी का चल रहा तलाक का केस और महिला के पिता ने पति पर ही गोली मारने का आरोप लगाया। अगली खबर का रुख करेंगे खबर पौड़ी से, जहां शरद उत्सव के तहत आयोजित वार्ड स्तरीय फुटबॉल प्रतियोगिता को देखते हुए शहर के खेल प्रेमियों में जबरदस्त उत्साह देखने को मिल रहा है। शहर के कंडोलिया मैदान में आज तीसरे दिन क्वार्टर फाइनल के 3 रोमांचक मुकाबले खेले गए। आपको बता दें, पहला मुकाबला वार्ड नंबर 5 और वार्ड नंबर 3 के बीच हुआ। ये मुकाबला कल हुआ, जिसमें वार्ड नंबर 3 ने 2 गोलों के साथ जीत दर्ज की। दूसरा मैच वार्ड नंबर 11 तथा वार्ड नंबर 4 के बीच खेला गया, जहां 2 गोल दागकर वार्ड नंबर 11 ने जीत हासिल की है। दिन का तीसरा और सबसे रोमांचक और वार्ड नंबर 10 और वार्ड नंबर 8 के बीच मुकाबला हुआ, जिसमें वार्ड नंबर 8 ने 3-1 के अंतर से मैच को अपने नाम किया। प्रतियोगिता के दौरान प्रत्येक मैच में अलग अलग गणमान्य व्यक्ति मुख्य अतिथि के तौर पर मैदान में पहुंचे और खिलाड़ियों का परिचय प्राप्त कर उनका हौसला बढ़ाया। तीसरे मैच में घुड़दौड़ी इंजीनियरिंग कॉलेज के खेल अध्यक्ष गजेंद्र रावत मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए, जिनका वार्ड नंबर 8 के सभासद प्रदीप असवाल ने स्मृति चिन्ह भेंट कर स्वागत किया। इन मुकाबलों को देखने के लिए बड़ी संख्या में दर्शक मौजूद रहे। नगर पालिका अध्यक्ष हिमानी नेगी और पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष केशर सिंह नेगी भी खिलाड़ियों का उत्साहवर्धन करने के लिए मैदान में पहुंचे। ये नगर पालिका के प्रयास का ही मैं इसे बहुत उनको साधुवाद दूंगा कि उनका ये प्रयास छोटे बच्चों के लिए, खास तौर से जो हमारे नौनिहाल हैं, उनको आगे बढ़ने में बहुत मदद देगा। क्योंकि पौड़ी में जो जिस समय की मैं बात करूं, जो हमारा समय था, पौड़ी का स्तर बहुत ऊंचा था। काफ़ी समय बाद पौड़ी में फुटबॉल लगभग गायब हो ही गया था। तो एक कोच हैं हमारे रविंद्र सिंह रावत जी, उनकी मेहनत से, अथक प्रयास से फिर से पौड़ी में फुटबॉल जीवित हुआ है। और सबसे पहले तो आप मीडिया प्रभारियों का तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ मैं, जो हमारी इस आवाज़ को लोगों तक पहुँचा रहे हो। और आज बहुत ही अच्छा शुरुआत बहुत अच्छी हुई रामलला ग्राउंड से, और यहाँ तक आज हमारे वार्ड का मैच हो रहा है, फुटबॉल मैच की प्रतियोगिता हो रही है। वार्ड नंबर 8 और वार्ड नंबर 10 के बीच अभी मैच चल रहा है और बहुत ही रोमांचक वो है। बच्चे भी उत्साहित हैं, सभी बच्चे उत्साहित हैं, और वहाँ भी रामलला मैदान में भी महिलाएं सभी उत्साहित थी। इस सर्दोत्सव को हम एक बहुत अच्छा उस तक पहुँचाएंगे। देखिए, पौड़ी का लोकप्रिय खेल है फुटबॉल, कई वर्षों से होता आ रहा है। इस समय देखते कि विशेष प्रयास है कि खेल को आगे बढ़ाया जाए, और आज 8 नंबर और 10 नंबर का रोमांचक मैच आपको दिखाई दे रहा है। इतनी अपार भीड़ थी आज के शुरुआती दौर में, और 2-3 दिन का प्रोग्राम है, बहुत बढ़िया रहेगा। इस दौरान सीधा आपको लखनऊ ले चलते हैं, जहां विश्व के सभी न्यायाधीशों का 26वां ये कार्यक्रम, जिसमें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ क्या कुछ कह रहे हैं, सुनाते हैं आपको। हिस्सा मान करके पवित्रता को, इनकी सुरक्षा को और इनके संरक्षण को प्राथमिकता दी, और दुनिया के लिए हमें जलवायु परिवर्तन की चुनौती हो या इसके माध्यम से उत्पन्न वैश्विक संकट के समाधान का रास्ता भारत की उस सोच के माध्यम से सबका एक रास्ता निकाल सकती है। हमने इस युग की सबसे बड़ी बीमारी कोविड महामारी को दुनिया ने झेला है। याद रखना, एक पुरानी कहावत है,
कि अगर कोई व्यक्ति कहीं पे आग लगी हो और उससे को निश्चिंत पाता है, तो अगर आज दूसरे के घर में आग लगी, आप उससे स्वयं उत्साहपूर्ण तरीके से और उमंगपूर्ण तरीके से निश्चिंत होकर के सो रहे हैं, तो मान करके चलिए कि कल वह आपको भी अपने आगोश में ले सकती है। दुनिया आज जिस चुनौती से जूझ रही है, चाहे वह जलवायु परिवर्तन, साइबर सिक्योरिटी का हो या फिर आतंकवाद का हो, अगर कोई भी समाज इन सभी मुद्दे आंखें बंद करके दुनिया की मानवता के सामने संघर्ष कर रहा है, तो मान करके चले कि यह संकट उसको भी एक दिन अवश्य निगलने का कार्य करेगा, जो आज दूसरों के लिए संकट खड़ा कर रहा है। कोविड जैसी महामारी इसके सामने, हमारे सामने उन बातों का उल्लेख किया है कि आज की कोई भी समस्या केवल एक देश की समस्या नहीं, दुनिया की समस्या होती है और दुनिया को ही मिलकर के इसके समाधान का मार्ग निकालना पड़ेगा। दुनिया को इसका समाधान का मार्ग निकले। दुनिया भर के न्यायविद जब इस इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस के माध्यम से यहां पर हुए हैं, तो न्याय मानवता की समस्या का समाधान का रास्ता कैसे निकाल सकता है, यह इस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से एक संदेश दुनिया भर में देने की आवश्यकता है। न्याय न केवल समता का बल्कि प्रत्येक नागरिक का, उनके स्वावलंबन का और उन्नत भविष्य का आधार बनना चाहिए। इस विश्वास के साथ मैं इस इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस की सफलता की आप सभी के प्रति अपनी शुभकामनाएं देता हूं। दुनिया भर से आए हुए जितने भी हमारे पूर्व राजक्षगण हैं, न्यायविद और अन्य हमारे सम्मानित अतिथिगण हैं, मैं उन सब का एक बार फिर से इस कॉन्फ्रेंस से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं और विश्वास करता हूं कि यह सम्मेलन जो भी यहां पे आप लोग प्रस्ताव पारित करें, यूएन तक पहुंचाने और यूएन के माध्यम से दुनिया भर में हम ऐसी कौन सी बनाएं जो शांति का, करुणा का, मैत्री का और यानी अगर कहें तो भारतीय के अनुरूप वसुधैव कुटुंबकम के इस भाव को फिर से दुनिया में मूर्त रूप से प्रस्तुत करने में सफल हो, इस विश्वास, इस पूरी कॉन्फ्रेंस के प्रति मैं अपनी मंगल में शुभकामनाएं देता हूं। धन्यवाद। जय हिंद। योगी आदित्यनाथ बोल रहे थे। लखनऊ के सीएमएस ऑडिटोरियम में ये कार्यक्रम आयोजित हो रहा, जिसमें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अपना वक्तव्य दे रहा था। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। खबर उत्तरकाशी से है, जहां बड़कोट नगर पालिका क्षेत्र में पिछले कई दिनों से भीषण जाम की समस्या बेकाबू हो चुकी है, जिसके कारण आम जनजीवन बुरी तरह से प्रभावित हो रहा है। हालात यह है कि शरूखेत से लेकर बड़कोट दोबाटा तक वाहनों की लंबी कतारें रेंगती हुई नजर आ रही हैं और वाहन घंटों तक एक ही स्थान पर फंसे रहते हैं। स्थानीय निवासियों का कहना है कि जाम के कारण वे समय पर अपने घरों और कार्यस्थलों तक नहीं पहुंच पा रहे हैं, जिससे उनकी रोजमर्रा की गतिविधियां प्रभावित हो रही हैं। इस समस्या की मुख्य वजह रोड चौड़ीकरण का काम है, जिसके चलते रास्ता संकरा हो गया है। इसके अलावा क्षेत्र में शादी ब्याह और मेलों का बढ़ता दबाव भी भीड़ में इजाफा कर रहा है। जगह जगह जाम लगने से स्थानीय लोगों में भारी आक्रोश है और वे व्यवस्था सुधारने की मांग कर रहे हैं। स्थिति की गंभीरता को देखते हुए पुलिस उपाधीक्षक ने ट्रैफिक पुलिस और थाना अध्यक्ष को तत्काल प्रभाव से जाम से निजात दिलाने के निर्देश दिए हैं। स्थानीय जनता को उम्मीद है कि प्रशासन जल्द ही प्रभावी कदम उठाकर इस बेकाबू यातायात व्यवस्था को पटरी पर लाएगा।
तो फिलहाल खबरों में वक्त एक ब्रेक का है, जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद लाइव न्यूज में एक बार फिर से आपका स्वागत है। रुक करेंगे अगली खबर का। खबर शाहजहांपुर से है, जहां थाना कटरा पुलिस को एक बड़ी सफलता हाथ लगी है। शुक्रवार तड़के पुलिस ने मुठभेड़ के दौरान 10,000 रुपए के इनामी वांछित अपराधी शानू को गिरफ्तार किया। पुलिस को मुखबिर से मिली सूचना के आधार पर कटरा पुलिस ने अपराधी शानू को कमलापुर नहर पुलिया के पास से घेरा। खुद को घिरा देखकर शानू ने पुलिस टीम पर फायरिंग शुरू कर दी। पुलिस की जवाबी कार्रवाई में शानू घायल हो गया और उसे पकड़ लिया गया। पुलिस ने उसके पास से 315 बोर का तमंचा, 3 कारतूस, 2 मोबाइल फोन और 430 रुपए नकद बरामद किए हैं। गिरफ्तारी आपको बता दें, गिरफ्तार अपराधी शानू का आपराधिक इतिहास काफी लंबा है। उस पर गौकसी, एनडीपीएस एक्ट, गैंगस्टर, लूट, हत्या के प्रयास सहित कुल 18 मुकदमे दर्ज हैं। घायल अपराधी शानू को तुरंत उपचार के लिए सीएचसी कटरा में भर्ती कराया गया। पुलिस ने उसके खिलाफ सरकारी ड्यूटी में बाधा और मुठभेड़ के संबंध में एक नया मुकदमा भी दर्ज किया। अब बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। खबर अमरोहा से है, जहां डिडोली कोतवाली इलाके में एक बेहद अजीबोगरीब मामला सामने आया है। यहां के फतेहपुर टिकिया निवासी मोहम्मद हनीफ, जो कि पेशे से एक ई रिक्शा चालक हैं, उनके मोबाइल पर बीती रात अचानक उत्तराखंड से 1,000 का ऑनलाइन चालान आने के बाद हड़कंप मच गया। चालान मोहम्मद हनीफ का कहना है आपको बता दें, चालक मोहम्मद हनीफ का कहना है कि उनका ई रिक्शा छोटा वाहन है और वह कभी भी अपने रिक्शे के साथ उत्तराखंड नहीं गए। फिर भी किसी अन्य राज्य का चालान उनके वाहन नंबर पर जारी कर दिया गया। चालान की सूचना मिलते ही वह बुरी तरह परेशान हो गए। चालक आपको बता दें, चालान की प्रति में राशि 1,000 रुपये और स्थान उत्तराखंड दर्शाया गया है। न्याय की गुहार लगाते हुए आज सुबह करीब 11 बजे चालक ने सोशल मीडिया पर एक वीडियो बनाकर अपनी आप बीती साझा की, जो तेजी से वायरल हो रही है। वायरल वीडियो में हनीफ ने संबंधित विभाग से जल्द सुधार और न्याय की मांग की है। स्थानीय लोग भी इस तकनीकी गलती पर चर्चा कर रहे हैं। उनका कहना है कि अगर चालान प्रणाली में ऐसी त्रुटियां हैं तो गरीब और छोटे वाहन चालकों को बिना किसी गलती के बेवजह परेशान किया जा रहा है। इस पर गाड़ी पर लगा रखा रात से है ये मैं चलाता हूँ इसे। इसमें जो है मेरे पास रात मोबाइल पे मैसेज आया 1,000 का और उत्तराखंड का मैसेज कटा हुआ, चालान कटा हुआ 1,000 का उत्तराखंड का ट्रक का, और मेरे जो इस पर गाड़ी पर लगा रखा रात से है ये मैं चलाता हूँ इसे। इसमें जो है मेरे पास रात मोबाइल पे मैसेज आया 1,000 का और उत्तराखंड का मैसेज कटा हुआ, चालान कटा हुआ 1,000। अगली खबर उत्तर प्रदेश के इटावा जनपद से है, जहां पारिवारिक रिश्तों में आई कटुता का एक दर्दनाक उदाहरण इटावा में देखने को मिला है। जहां एक चचेरे भाई ने आपसी विवाद के चलते अपनी चचेरी बहन की कुल्हाड़ी से वार कर निर्मम हत्या कर दी। यह सनसनीखेज वारदात बीती रात एकदिल थाना क्षेत्र के मोरैथा गांव में हुई। गांव निवासी रिलू ने पारिवारिक विवाद के चलते अपनी चचेरी बहन की कुल्हाड़ी से निर्मम वार कर हत्या कर दी। मामले की सूचना मिलते ही पुलिस ने तत्परता दिखाई। एसएसपी ब्रजेश कुमार श्रीवास्तव और एसपी सिटी अभयनाथ त्रिपाठी के निर्देशन पर सीओ सिटी अभय नारायण राय के नेतृत्व में थाना एकदिल पुलिस और एसओजी टीम ने कार्रवाई शुरू की। शुक्रवार तड़के पुलिस ने हत्यारोपी रिलू उर्फ पोलार्ड को बरेला मोड़ के पास से मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस को अपराधी के पास से तमंचा, कारतूस और हत्या में इस्तेमाल की गई कुल्हाड़ी बरामद हुई है। पुलिस ने बताया कि पारिवारिक विवाद की वजह से रीलू ने इस जघन्य वारदात को अंजाम दिया है। पुलिस अब आगे की कानूनी कार्रवाई में जुट गई है।
क्षेत्र के मुरैठा गांव में पारिवारिक विवाद के चलते रिलू नाम के युवक ने अपनी सगी चचेरी बहन को धारदार हथियार से वार करके हत्या कर दी थी। इस संबंध में आरोपी की गिरफ्तारी के लिए 3 टीमें गठित की गई थी। आज देर रात आरोपी युवक को पुलिस मुठभेड़ के दौरान गिरफ्तार किया गया है, जिसके बाएं पैर में गोली लगी है। उसे उपचार हेतु जिला अस्पताल भेजा गया है। उसके कब्जे से 315 बोर का अवैध तमंचा, कई कारतूस, चिंता व खोखा बरामद किए गए हैं और आलाकत कुल्हाड़ी भी बरामद की गई है। प्रकरण में अग्रिम विधिक कार्रवाई प्रचलित है। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। अमरोहा से अहम खबर है, जहां मंडी धनौरा के ढींगरा गांव में दबंगों का तांडव देखने को मिला। एक ही परिवार पर लाठी डंडों से जानलेवा हमला कर दिया। मारपीट का वीडियो वायरल हुआ है। इलाके में दहशत का माहौल बन गया है। पीड़ित परिवार न्याय के लिए दर दर भटक रहा है। पुलिस पर कार्रवाई न करने का गंभीर आरोप भी लगा है। हमलावर अब तक फरार हैं। पुलिस की भूमिका पर भी सवाल उठ रहे हैं। गाँव में तनाव व्याप्त है। तो पीड़ित परिवार न्याय के लिए दर दर भटक रहा है। पुलिस पर कार्रवाई न करने का गंभीर आरोप लगा है। गांव में तनाव है, लोगों में आक्रोश भी है। मारपीट का वीडियो वायरल हुआ है। इलाके में दहशत का माहौल बन गया है। तो पुलिस पर कार्रवाई न करने का गंभीर आरोप लगा है। हमलावर अब तक फरार हैं। पुलिस की भूमिका पर भी सवाल उठ रहे हैं। गांव में तनाव व्याप्त है, लोगों में आक्रोश है। तो अमरोहा से अहम खबर, मंडी धनौरा के ढींगरा गांव में दबंगों का तांडव देखने को मिल रहा है। एक परिवार पर लाठी डंडों से जानलेवा हमला किया गया। मारपीट का वीडियो वायरल हुआ है। इलाके में दहशत का माहौल है। पीड़ित परिवार न्याय के लिए दर दर भटक रहा है। पुलिस पर कार्रवाई न करने का गंभीर आरोप लगा है। मारपीट का वीडियो वायरल हुआ है। इलाके में दहशत का माहौल है। पीड़ित परिवार न्याय के लिए दर दर भटक रहा है। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। सीतापुर से अहम खबर, जहां आपको बता दें, डीसीएम चालक व खलासी से बदमाशों ने लूट की घटना को अंजाम दिया है। 32,000 की नकदी व मोबाइल लूटने का आरोप लगा है। चालक ने पुलिस को इसकी सूचना दी। टायर खराब होने से सड़क किनारे खड़ी थी डीसीएम। वारदात के समय गाड़ी के अंदर ही सो रहे थे चालक। जम्मू से फल तोड़कर गाजीपुर जा रही थी डीसीएम। मौके पर पहुंचे पुलिस अधिकारी जांच में जुटे। अटरिया थाना क्षेत्र में नेशनल हाईवे 30 का ये मामला है। जम्मू से फल तोड़कर गाजीपुर जा रही थी डीसीएम।
मौके पर पहुंचे पुलिस अधिकारी जांच में जुटे हुए हैं। अटरिया थाना क्षेत्र में नेशनल हाईवे 30 का ये पूरा मामला है। सीतापुर से अहम खबर, डीसीएम चालक व खलासी से बदमाशों ने लूट की घटना को अंजाम दिया है। 32,000 की नकदी व मोबाइल लूटने का आरोप लगा है। चालक ने पुलिस को सूचना दी है। वारदात के समय गाड़ी के अंदर ही सो रहे थे चालक। जम्मू से फल तोड़कर गाजीपुर जा रही थी डीसीएम। मौके पर पहुंची पुलिस और पुलिस के आला अधिकारी जांच में जुटे हैं। अटरिया थाना क्षेत्र में नेशनल हाईवे 30 का यह पूरा मामला है। अब बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। खबर बुलंदशहर से, जहां थाना खुर्जा नगर कोतवाली क्षेत्र के गांव भादवा में बिजली चेकिंग के लिए पहुंची विद्युत विभाग की टीम को ग्रामीणों और भारतीय किसान यूनियन टिकैत के कार्यकर्ताओं ने मिलकर बंधक बना लिया। ग्रामीणों और किसान नेताओं ने टीम के खिलाफ धरना शुरू कर दिया है। भारतीय किसान यूनियन टिकैत के जिलाध्यक्ष अरब सिंह ने ग्रामीणों के साथ मिलकर विद्युत विभाग की विजिलेंस टीम को भी धरना स्थल पर बैठा लिया। ग्रामीणों का आरोप है कि विद्युत विभाग की टीम सुबह 5 बजे ही चेकिंग के नाम पर घरों की छतों और दीवारों से कूद रही थी। उनका कहना है कि उस समय घरों में महिलाएं और बच्चियां स्नान कर रही थीं, जब कुछ लोग सो रहे थे, जिससे पूरे गांव में भय का माहौल पैदा हो गया। ग्रामीण और किसान नेताओं की मुख्य मांगे हैं कि पुरानी बिजली की लाइनों को बदला जाए और चेकिंग का समय बदला जाए। उन्होंने मांग की है कि चेकिंग सूरज उगने के बाद और शाम ढलने से पहले की जाए। उन्होंने चेतावनी दी है कि यदि उनकी मांगें पूरी नहीं की गई तो ग्रामीण और किसान नेता खुर्जा जेवर मार्ग को जाम कर देंगे। खबर लिखे जाने तक भदवा गांव में धरना प्रदर्शन जारी था। हम सवेरे 5 बजे सो रहे थे और हमारी बहन बेटी भी सो रही थी। जो स्कूल बच्चे जा रहे थे वे नहा रहे थे। ये घर में कूदे और इन्होंने वीडियो बनाई है और बदतमीजी पेश करनी शुरू कर दी है। हमने इनसे कही क्या मामला, तुम चोर हो, डकैत हो, कौन हो? तो ये उल्टे ही बोले हैं, वीडियो बनानी शुरू कर दी है। धरने पे बैठ गए। हाँ, हम इसलिए धरने पे बैठे। ये 5 बजे हमारे घर में क्यों कूदे? ये विजिलेंस की टीम ने सुबह 5 बजे छापेमारी करी है भादवा में, हबीपुर में, नौरंगा में, तिनैया में, जहां महिलाएं बच्चियां सुबह नहा रही थी, लेट रहे थे। ये ऊपर से छत से कूद गए, गेटों से कूद गए। भय का माहौल इन्होंने घर में पैदा कर दिया। महिलाएं बैठी हैं, बता रही हैं कि बहुत स्थिति खराब हुई है। इन्हें छापेमारी करनी है, करें, जब सूरज निकले जब करें और छुपे जब तक करें, कोई दिक्कत नहीं। और भादवा गांव की तो इतनी बुरी स्थिति है, यही बस जहां हम बैठे हैं यहाँ से 100 मीटर पीछे जाओ, जहां 2 लोग एक्सपायर बिजली से हो गए थे, आज तक लाइन जो है शिफ्ट नहीं हुई।
और अगली अहम खबर सीतापुर से सामने आ रही। सीतापुर से अहम खबर आपको दिखा रहे हैं। सीओसीडी ने यातायात का संभाला है चार्ज। सीतापुर से ये अहम खबर, सीओसीडी ने यातायात का चार्ज संभाला है। जिला अस्पताल के सामने लगा था जाम। चौराहे पर पहुंचते ही तुरंत जाम को खाली छुड़वाया है। लोगों को सड़क पर गाड़ी खड़ी न करने की चेतावनी दी है। इस वक्त की अहम खबर आपको सीतापुर से दिखा रहे हैं। जिला अस्पताल के सामने भीषण जाम लगा हुआ था। सीओ ने मौके पर पहुंचकर स्थिति को संभाला। चौराहे पर पहुंचते ही तुरंत जाम को साफ करवाया। लोगों को सड़क पर गाड़ी न खड़ी करने की चेतावनी भी दी। थाना कोतवाली के जिला अस्पताल के सामने का यह पूरा मामला है। सीतापुर से अहम खबर, सीओसीडी ने यातायात का संभाला चार्ज। जिला अस्पताल के सामने लगा था जाम। चौराहे पर पहुंचते ही तुरंत जाम को छुड़वाया गया। जिला अस्पताल के सामने लगा था जाम। सीओ ने मौके पर पहुंचकर चार्ज संभाला और जाम को खाली कराया। और अगली खबर लखनऊ से सामने आ रही। लखनऊ से अहम खबर आपको दिखा रहे हैं। इस वक्त की अहम खबर लखनऊ से सामने आ रही है। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक सख्त नजर आए हैं। लखनऊ से यह खबर, सीएससी में अल्ट्रासाउंड जांच बंद होने पर डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक सख्त नजर आए हैं। खराब मशीनों पर उन्होंने नाराजगी जताई। सीएमओ से 7 दिन में रिपोर्ट तलब की है। खराब मशीनों पर नाराजगी जाहिर की है। तो सीएमओ से 7 दिन में रिपोर्ट तलब करने की मांग की है। लखनऊ में 20 सीएससी संचालित हैं। 11 पर अल्ट्रासाउंड मशीनें मौजूद हैं। तो लखनऊ से अहम खबर, डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक सख्त नजर आए हैं। सीएससी में अल्ट्रासाउंड जांच बंद होने पर सख्त नजर आए हैं डिप्टी सीएम। खराब मशीनों पर नाराजगी जाहिर की है। सीएमओ से 7 दिन में रिपोर्ट तलब की गई है। खराब मशीनों पर नाराजगी जताई है डिप्टी सीएम ने। लखनऊ में अहम खबर, लखनऊ से अहम खबर, लखनऊ में 20 सीएससी संचालित हो रहे हैं। 11 सीएससी पर अल्ट्रासाउंड मशीनें मौजूद हैं। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक सख्त नजर आए हैं। सीएससी में अल्ट्रासाउंड मशीनों को लेकर सख्त हुए। सीएससी में अल्ट्रासाउंड मशीन होने के बावजूद जांच बंद होने पर सख्ती दिखाई है डिप्टी सीएम ने। खराब मशीनों पर नाराजगी जाहिर की है। सीएमओ से 7 दिन में रिपोर्ट तलब की है। और अगली अहम खबर अयोध्या से सामने आ रही है। आपको बता दें, जनपद अयोध्या से एक खबर, ध्वजारोहण समारोह को लेकर सुरक्षा कड़ी की गई है। अयोध्या से ये खबर आपको दिखा रहे हैं। एसएसपी के निर्देशन में चलाया जा रहा अभियान। नगर कोतवाल ने चलाया सघन चेकिंग अभियान। ध्वजारोहण समारोह को लेकर सुरक्षा कड़ी की गई है। अयोध्या से अहम खबर, ध्वजारोहण समारोह को लेकर सुरक्षा कड़ी की गई। एसएसपी के निर्देशन में चलाया जा रहा है ये अभियान। नगर कोतवाल ने चलाया सघन चेकिंग अभियान। ध्वजारोहण समारोह को लेकर सुरक्षा कड़ी की गई है। अयोध्या से अहम खबर, ध्वजारोहण समारोह को लेकर सुरक्षा कड़ी की गई है। यह अहम खबर अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं। एसएसपी के निर्देशन में चलाया गया है अभियान।
और अगली अहम खबर भी अयोध्या से सामने आ रही है। अयोध्या से ये खबर आपको दिखा रहे हैं। इस वक्त की अहम खबर अयोध्या से 4 मिनट में फहराया जाएगा धर्मध्वज। अयोध्या से अहम खबर 4 मिनट में धर्मध्वज फहराया जाएगा। वेद मंत्रों की गूंज के बीच फहराया जाएगा धर्मध्वज। दुनिया बनेगी ऐतिहासिक क्षण की साक्षी। 200 मीटर की स्क्रीन पर होगा लाइव प्रसारण। वेद मंत्रों की गूंज के बीच फहराया जाएगा धर्मध्वज। दुनिया इस ऐतिहासिक क्षण की साक्षी बनेगी। ,200 मीटर की स्क्रीन पर होगा लाइव प्रसारण। 1000 कार्यकर्ताओं को दिया जा रहा है प्रशिक्षण। अयोध्या से अहम खबर 4 मिनट में फहराया जाएगा धर्मध्वज। वेद मंत्रों की गूंज के बीच फहराया जाएगा धर्मध्वज। दुनिया बनेगी ऐतिहासिक क्षण की साक्षी। 200 मीटर की स्क्रीन पर होगा लाइव प्रसारण। वेद मंत्रों की गूंज के बीच फहराया जाएगा धर्मध्वज। तो दुनिया इस ऐतिहासिक क्षण की साक्षी बनेगी। फिलहाल खबरों में अभी के लिए मेरे साथ इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए न्यूज़ इंडिया। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी।